इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं दिल्ली में राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं। इस वक्त संजय सिंह जो कि ईडी की कस्टडी में है और जबरदस्त राजनीतिक गहमा गहमी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए संजय सिंह को घेर रही है, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, लगातार इल्जामों की झड़ी लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो वहीं आज आम आदमी पार्टी भी एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन करेगी। आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संजय सिंह का साथ देने की बात कर रहे हैं। भले ही एक के बाद एक उनके सबसे करीबी ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं, चाहे हम सत्येंद्र जैन की बात करें, हम मनीष सिसोदिया की बात करें और अब संजय सिंह जो कि ईडी की हिरासत में है, कस्टडी में है। हम इस पर आपको और जानकारी दें इससे पहले हम जरा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अतुल भाटिया जो कि खुद मौजूद है ईडी दफ्तर के बाहर। अतुल, इस वक्त वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं और ईडी आज किन किन सवालों की झड़ी के साथ संजय सिंह को इनकाउंटर करने वाली है, उनसे सवाल जवाब पूछने वाली है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए मैं इस समय ईडी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूँ। लंबी पूछताछ जो है वो संजय सिंह से ईडी कर रही है। जिस तरीके से कल सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पे पहुंची थी, 10 घंटे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद जो सवाल पूछे गए उसका जवाब उन्हें नहीं मिला। ईडी को सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है नहीं मिला। और इस वक्त हम जैसा कि देख सकते हैं कि संजय राउत भी यहाँ पर मौजूद हैं। संजय राउत यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संजय राउत है। आप जैसा कि देख रहे हैं बिना बात किए वो यहाँ से जा रहे हैं। ये एक सॉलिडारिटी है जो वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत क्या कहना चाहते हैं? पहले मिलने चलेंगे, मिलकर आता हूँ। जरा पिताजी को मिलकर आता हूँ। चलिए, संजय सिंह के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे संजय राउत। एक तरीके से सॉलिडारिटी पेश करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं जिस तरीके की आरोप जो है इंडिया अलायंस लगातार सरकार पर लगा रही है और वो ये कह रही है कि जितने भी विरोधी हैं उन विरोधियों की आवाज को कुंद करने की कोशिश ये सरकार कर रही है और सबसे बड़ा हथियार इसके लिए जो है वो ईडी है, सीबीआई है। और इसलिए इस वक्त आप देख सकते हैं संजय राउत अभी अभी अंदर दाखिल हुए हैं। परिवार से बातचीत करके वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। अतुल, अपनी बात पूरी कर ले। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अभी जो संजय सिंह है वो ईडी की कस्टडी में है। आज उन्हें दोपहर 2 बजे के करीब राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन मीनाक्षी, सबसे बड़ी खबर यहाँ पर जो आ रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पर यह पूछा था कि क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे शराब घोटाले के अंदर बेनिफिशियरी है, तो इसका जवाब जो है वो आज ईडी सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है, जिसके अंदर लीगल ओपिनियन जो है वो इस समय ईडी ले रही है। और माना यह जा रहा है कि इस लीगल ओपिनियन के अंदर यह बात निकलकर सामने आ सकती है कि पूरी आम आदमी पार्टी, यानी कि जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी को इस पूरे केस के अंदर बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। इसकी लीगल ओपिनियन जो है वो इस समय ईडी के अधिकारी ले रहे हैं। यह अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। सत्येंद्र जैन पहले इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार हुए थे। कई जो है वो शराब व्यापारियों को जो है वो ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि लीगल ओपिनियन जो है वो ईडी इस पूरे मामले के अंदर ले रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल यह पूछा था मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन के ऊपर कि क्या सिर्फ मनीष सिसोदिया ही इसके अंदर बेनिफिशियरी है या पूरी पार्टी जो है वो बेनिफिशियरी है, तो इसके ऊपर लीगल ओपिनियन ली जा रही है। देखने वाली बात होगी जब ठीक है। तो आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दर्शकों को सीधा यहां लिए चलते हैं। संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं,
और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रमाण, उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। हम पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में ही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों सीनियर जर्नलिस्ट के घरों में, ऑफिसेज में रेड हुई, उनको दिन भर के लिए डिटेन किया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए। हमने परसों शाम को देखा कि जब टीएमसी के सांसद अपनी आवाज उठाने के लिए कृषि भवन जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलने जाते हैं, तो उनको घसीट घसीट कर वहां से निकाला जाता है। और कल संजय सिंह, जो इस देश के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मिला तो है नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। सबसे पहले उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया कि देश के संसद में वो अपनी आवाज ना उठा पाए। लेकिन संजय सिंह ऐसी धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है, इसलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त हैं, उनके खास दोस्तों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उनके खास दोस्त कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, इस खास दोस्ती और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजय सिंह की इस बुलंद आवाज को शांत नहीं कर पाए, चुप नहीं कर पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 1 साल तक जेल में रखा, आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। थैंक यू। डिटेल मिल पाई कि कल क्या संजय जी के घर से जब्त किया है, जैसे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे कि आप आतिशी को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा क्योंकि राज्यसभा में एक सांसद के तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वालों में से सबसे मुखर आवाज संजय सिंह की थी, इसलिए इसी आवाज को दबाने की कोशिश ईडी और सीबीआई जैसे हथियारों के जरिए की जा रही है। लेकिन यहाँ वो डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है और जेल से तो कतई डरने वाले नहीं है, ये कहना है आतिशी का। अभी आपने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, सिर्फ
शराब घोटाले की अगर हम बात करें तो शराब घोटाले के आरोप में संजय सिंह के बारे में जो ईडी के सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें कमीशन संजय सिंह को भी मिला था। और जो मुख्य गवाह है दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह से हुई थी और उन्होंने ही फिर आगे मनीष सिसोदिया से भी मुलाकात करवाई थी। और कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे, आपने कल अगर मनजिंदर सिंह सिरसा को देखा होगा तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ और कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट भी मीडिया के सामने रखे थे, जिसमें वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा आम आदमी पार्टी की ओर से दिनेश अरोड़ा कौन है, ना संजय सिंह उन्हें जानते हैं, ना उनकी कोई मुलाकात है, ना उनकी कोई बातचीत है। लेकिन उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे कोविड के टाइम में जो फूड पैकेट्स दिए जा रहे थे उस दौरान इनकी मुलाकात हुई थी, कई दफा मुलाकात हो चुकी है। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल के घर पर भी मुलाकात हो चुकी है। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, ये तमाम आरोप अपनी जगह हैं, कोर्ट में तो ये साबित करना होगा कि कैसे संजय सिंह को फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें 3 जगह संजय सिंह के नाम शामिल किए गए हैं। तो अतुल, पहले तो आप ये बताएं कि ईडी के पास ऐसे कौन से सबूत हैं, ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके बिना पर ये कस्टडी ली गई है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कैसे अपने पक्ष को साबित करना होगा। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा की इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, कई ऐसे एविडेंस हैं कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह से जब मुलाकात करता है तो उसके बाद संजय सिंह ही उसकी मीटिंग मनीष सिसोदिया से कराते हैं, और इसके बाद जो दिनेश अरोड़ा है उसकी मीटिंग बाकायदा अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है वो करवाई जाती है, जिसमें संजय सिंह शामिल थे। तो पूरा एक कनेक्शन है संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच में। सबसे अहम बात जो ईडी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो साउथ के जो पूरा ग्रुप था उसको संजय सिंह से ही दिनेश अरोड़ा ने मिलवाया, और उसके बाद ही टॉप लीडरशिप से जो है वो संजय सिंह ने साउथ ग्रुप को पूरा मिलवाया था, जो कि लीकर पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर बनी थी उसके अंदर उनकी अहम हिस्सेदारी थी, उनको काफी काम भी इसके अंदर मिला था। और यहाँ पर जब ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की थी तो उसमें भी ये बात लिखी थी कि जो नई आबकारी नीति बनाई गई उसको पहले ही शराब के जो कारोबारी थे उनको लीक कर दिया गया था। जहां तक संजय सिंह की अगर बात करें तो संजय सिंह के लिए जब ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो बाकायदा सीबीआई को भी उन्होंने लेटर लिखा था कि किस तरीके से मोटा कमीशन इस पूरे मामले के अंदर संजय सिंह को मिला है, नए सबूत ईडी के पास आते हैं। उसके बाद जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बनता है वो पूरा बताता है कि किस तरीके से जो शराब पॉलिसी थी उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, किस तरीके से संजय सिंह की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। और बताया, जो ईडी के सूत्र कह रहे हैं उनका यह कहना है कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी थी उसको बनाने के अंदर संजय सिंह का भी अहम रोल था, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो है वो संजय सिंह से मिला था और संजय सिंह से उसकी मीटिंग मनीष सिसोदिया से कराई थी। और मनीष सिसोदिया, आपको याद होगा, उस समय जो है वो दिल्ली के जो है वो आबकारी मंत्री थे। तो पूरी जो मीटिंग हुई किस तरीके से शराब, ठीक है, तो एक काम करें, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष भी राजघाट से जुड़ रहे हैं, जरा एक बार उनका भी रुख करते हुए। पीयूष, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बहुत बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, उनके एक के बाद एक नेता, अगर मैं ये कहूँ क्रिकेट की भाषा में, क्योंकि आज से तो क्रिकेट का महाकुंभ भी शुरू हो रहा है, एक एक करके विकेट डाउन हो रहे हैं। जो उनके करीबी हैं वो ईडी सीबीआई की गिरफ्त में हैं, और अब अगला नाम संजय सिंह का आ गया है, इसी कड़ी में जुड़ गया है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, और संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बीजेपी दफ्तर की तरफ जो मार्च निकालने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी, और लगभग 11 बजे प्रोटेस्ट शुरू होगा। लेकिन उसी के काउंटर में बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, राजघाट पर कर रही है, और लगभग सभी जो बीजेपी के विधायक हैं और जो पार्षद हैं, साथ ही साथ जितने भी सांसद हैं, वो राजघाट पहुंचेंगे। तैयारियां राजघाट पर कर ली गई है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद जो है वो सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फोर्सेज उनको डिप्लॉय कर दिया गया। कुछ देर में यहाँ पर बीजेपी के सांसद जो है वो पहुंचेंगे, नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। बांसुरी स्वराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से बीजेपी इस पूरी अरेस्ट को देख रही है और आगे किस तरह से बीजेपी इसके काउंटर में प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रही है। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज बीजेपी भी राजघाट पर एक धरना प्रदर्शन करने वाली है। संजय राउत जी हमारे साथ हैं, यहीं पर मौजूद है, हम संजय राउत जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, अभी आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई परिवार से क्या मुलाकात? देखिए, संजय सिंह सिर्फ आप आम आदमी पार्टी के एमपी नहीं है,
हमारे साथी है, हमारे भाई है, लड़ने वाला आदमी है, झुकने वाला नहीं, हमारे जैसा ही है ये। जिस तरह से उनको अरेस्ट हो गई है, मैं मानता हूँ ये एक वार है। और संजय सिंह और ऐसे बहुत से लोग जिनको आज अरेस्ट किया है, मैं उनको वार प्रिजनर मानता हूँ। एक लड़ाई चल रही है तानाशाही के खिलाफ इस देश में, और जो आवाज़ उठाएगा, जो बोलेगा, उसको गिरफ्तार किया जाता है, झूठे मुकदमे डाले जाते हैं। हम भी उसमें से गए हैं, हमको भी अरेस्ट किया था, और भी लोग जेल में हैं, और 2024 तक इंडिया अलायंस के और नेता जेल में जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई देश की है, और हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई इस देश में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।